नमस्कार साथियों, ड्रीम क्लासेस बाय रवि से इस चैनल में आपका स्वागत है। विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र एवं गॉस प्रमेय से संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल को देख रहे थे। न्यूमेरिकल का पार्ट 4 रहे, जो आप लोग देखिए ध्यान से, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन से। क्वेश्चन संख्या 20 से हम लोग शुरू करेंगे। जैसा कि देखिए सवाल है हम लोग के पास कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स का मान इतना है। ये न बोला जा रहा है कि यदि किसी गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, बी पर बिंदु आवेश का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आर बराबर दिया गया था 10 सेंटीमीटर, इसको हम लोग मीटर में चेंज कर दिए। मतलब कि इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 10 × 10⁻⁻2 मीटर। फ्लक्स का मान इतना है। तो गोलीय गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, आकार पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए फ्लक्स का मान उतना ही रह जाएगा, -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्योंकि फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए फ्लक्स का मान उतना ही रह जाएगा। ये नंबर सवाल का ही आंसर होगा, इसलिए फ्लक्स का मान उतना ही रह गया। अब सेकंड नंबर आवेश निकालने के लिए कहा जा रहा था फाई बराबर Q/ε0 होता है। तेथा जैसे गुने करेंगे तो ε0 गुना क्या हो जाएगा फाई। जब तो दोनों का मान रख के गुना करेंगे तो आएगा -8.85 × 10⁻9 कूलम। उसके बाद 21 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक के गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम है तो अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा। आर का मान दिया गया है, मीटर में चेंज कर दिए। विद्युतीय क्षेत्र का मान दिया गया है, यहाँ पे लिख दिए। क्यू का मान हमको क्या करना है, निकालना है। ई बराबर फार्मूला 1/4πε0Q/r² होता है। इतना का मान रखे 9 × 10⁻9। आवेश का मान निकालना है। त्रिज्या का मान दिया था, दूरी का मान दिले है, जो स्क्वायर करके लिख दिए। उसके बाद तिरछा तिरछी गुना कर दिए हैं तो आया है ये गुना 400 × 10⁻⁴ कितना -4, और नीचे ये वाला तो नीचे आएगा। उसके बाद जब इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, आएगा यहाँ पे कितना 15 पॉइंट, ये काटेंगे तो 15 पॉइंट समथिंग में कटेगा, है कि नहीं। या फिर विद्युतीय क्षेत्र का ई का मान रख दिए हैं, विद्युतीय क्षेत्र का मान रख दिए हैं। उसके बाद नीचे सोल्यूशन करेंगे तो 15 × 4 = 60, 100, और यहाँ से कैलकुलेशन अभी नहीं किए हैं, इतना ही का रहने दिए हैं। नीचे 10⁻10, ये 6/9 हो गया, और 10⁻2, 10⁻3, 10⁻⁻4, और नीचे 9, 10⁻10 रह गया। ये 9 ऊपर जाकर निगेटिव हो गया है, ये देखिएगा यहाँ ध्यान से। 600 गुना करला पर 9, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 10⁻−10, तो काटेंगे तो 66.66 10⁻−9 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 10 से गुना 10 से भाग करेंगे तो 6 दशमलव कितना आ जाएगा, 67 × 10⁻−9 कूलम। क्षेत्र अंतर्मुखी आता है, आवेश ऋणात्मक होगा, तो आवेश क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन संख्या 22 है, व्यास के किसी 2.4 है, यहाँ पे छूटा हुआ है। 2.4 व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक के गोले पर पृष्ठीय आवेश घनत्व इतना है, तो गोले पर आवेश ज्ञात करें। गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए व्यास बराबर हो गया कितना, तो इतना, और इसको हाफ करेंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा 1.4। क्षेत्रफल निकाल लेंगे, गोला का πr² होता है, तो 4 का 4, पाई का मान 3.14 है, 1.2 का स्क्वायर करेंगे। जब तो टोटल फाइंड करेंगे तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 18.086 आएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से सिग्मा बराबर Q/A होता है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो Q बराबर कितना निकलेगा, सिग्मा गुने A। सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, जो कि इसको SI में चेंज कर दिए हैं, माइक्रो को हटाकर 10⁻⁻6 लिख दिए हैं। तो Q बराबर सिग्मा का वैल्यू रख दिए, एरिया का वैल्यू दिया गया था वो रख दिए। जब गुना किए तो हमारे पास आवेश का मान आया 1.45 × 10⁻³ कूलम। बी नंबर सवाल क्या है, फ्लक्स का मान कह रहा था निकालने के लिए, तो फ्लक्स बराबर Q/ε0 है कि नहीं। तो आवेश का मान रख दिए, ε0 का मान रख दिए, और जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो आएगा 0.1638 × 10⁻, ऊपर जाकर घटेगा तो 10⁻9 हो जाएगा, यानी फाई बराबर आएगा 1.64 × 10⁸, यानी फ्लक्स का मान आया 1.64 × 10⁸।
है कि नहीं। और 23 नंबर सवाल है कि कोई अनंत रेखीय आवेश घनत्व 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 9 × 10⁴ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो यह रैखिक आवेश घनत्व क्या होगा। दूरी का मान इतना दिया गया है, 2 × 10⁻², इसको चेंज कर दिए मीटर में। विद्युतीय क्षेत्र का मान दिया गया है, लैम्डा का मान निकालना है। रैखिक आवेश घनत्व बराबर फार्मूला रैखिक आवेश घनत्व का दिया रहा है, तो विद्युतीय क्षेत्र हम लोग निकालने के लिए फार्मूला जानते हैं, है कि नहीं, कि 1/4πε0 हम लोग उस तरह से देखे थे। और ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे r लिखा गया है, तो इसको लिखेंगे 1/4πε0 और ऊपर से 2 से गुना भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इतना आएगा वैल्यू। जैसे हम लोग यदि ई बराबर लिखे कि 1/2πε0 इंटू क्या चीज़ 2/r है कि नहीं, 2/r नहीं, λ/r होगा, ऊपर यहाँ पे λ/r होगा। और 2 से गुना भागा कर देंगे तो 2 दूना का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास आएगा कितना 1/4πε0 2 λ/r। मान रखेंगे 1/4πε0 का 2 × लैम्डा का मान रखेंगे, लैम्डा का तो निकालना ही है। और r तिरछा तिरछी गुना करेंगे विद्युतीय क्षेत्र का मान रख के, तो हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इतना आएगा हमारे पास। विद्युतीय क्षेत्र का मान इतना दिया गया है रख देंगे, दूरी इतना दिया गया है रख देंगे, और ए वाला तो दिया ही गया है। जब हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू इतना आएगा, यानी कि जब इसमें से घटाएंगे 10⁻7 कूलम प्रति न्यूटन, या फिर इसको हम 10 से गुना और 10 से भागा कर दें तो हमारे पास आएगा कितना, ये वाला वैल्यू आएगा, इतना आएगा। यहाँ पर ही नहीं, यहीं पे कर दीजिए 10 का पावर, ऐसे करिएगा तो इतना आएगा। या फिर और फिर 10 से गुना भागा करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा एक्यूरेट वैल्यू आएगा लैम्डा बराबर इतना आएगा, या फिर इसी को हम माइक्रो बोलेंगे। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा, इतना आएगा 0.01, है कि नहीं।